कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के खिलाफ एनआईए ने देश भर में छापेमारी करते हुए बड़ा एक्शन क्या लिया, उसके खतरनाक मंसूबे सामने आने लगे। पीएफआई की कई रणनीतियों को लेकर ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। देश भर में 15 राज्यों में 93 लोकेशंस पर एनआईए ने पीएफआई से जुड़े लोगों के यहाँ छापा मारा। इस छापेमारी के दौरान एनआईए ने पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष OMA सलाम सहित इस संगठन से जुड़े 106 लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद पीएफआई के खतरनाक मंसूबे भी सामने आए हैं। अगर उसकी रणनीति सफल हो जाती तो देश को होने वाले नुकसान का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। दरअसल चौंकाने और आगाह करने वाली इस रणनीति में पीएफआई संगठन 4 स्तरों पर काम कर रहा था। पहला, मुस्लिमों को अत्याचारों की याद दिलाना और हथियारों का परीक्षण देना। दूसरा, उसकी शिकायतों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाना। तीसरा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS और OBC के बीच मतभेद पैदा करना। चौथा, न्यायपालिका, सेना, पुलिस और राजनीति में वफादार मुस्लिमों की घुसपैठ कराना। सूत्रों ने बताया है कि पीएफआई की 4 स्तरीय रणनीति उस वक्त हाथ लगी जब संगठन के पदाधिकारियों ने भोर से शाम तक हड़ताल की अपील की। वहीं एनआईए द्वारा गिरफ्तार लोगों में सबसे ज्यादा 22 लोग केरल से हैं, क्योंकि यहां पीएफआई देश के बाकी राज्यों से मजबूत स्थिति में है। इन सभी गिरफ्तार लोगों पर देश में आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देने का आरोप है। एक सूत्र ने बताया कि पहले चरण में पीएफआई ने मुस्लिमों को अपने नेतृत्व में लेने की कोशिश की। उन्होंने मुस्लिम समुदाय को उनके दुख और अत्याचार याद दिलाए। पीएफआई ने कथित रूप से यह कोशिश की कि वो मुस्लिम समुदाय को यह सोचने पर मजबूर कर दे कि केवल वो ही उनके नेतृत्व रखने की क्षमता रखते हैं। यह विवादित संगठन युवाओं को लोहे की राड से मारने और अन्य हथियार चलाने का प्रशिक्षण देना चाहता था। दूसरे चरण में पीएफआई चाहता था कि मुस्लिमों के मुद्दों को उसके नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाया जाए। संगठन को यकीन था कि समय समय पर होने वाली हिंसा मुस्लिमों पर होने वाले अत्याचारों को प्रतिबंधित करती। पीएफआई ने कथित रूप से यह सलाह भी दी थी कि बड़े लक्ष्य के लिए खुद को होने वाली क्षति को ज्यादा तवज्जो न दें। तीसरे चरण की रणनीति के तहत पीएफआई के सदस्यों से कहा गया था कि वे अनुसूचित जाति, जनजाति और OBC वर्ग के हिंदुओं का साथ दें और उनके साथ RSS के बीच दूरियां पैदा करें। इसके साथ ही उनसे हथियार जुटाने के लिए भी कहा गया। चौथे चरण की रणनीति में संगठन चाहता था कि उसके वफादार लोग न्यायपालिका, पुलिस, सेना और राजनीति में घुसपैठ कर लें, ताकि धीरे धीरे इस्लामिक सिद्धांतों पर आधारित संविधान बनाया जा सके। इससे हथियारों और सिस्टम का भरपूर इस्तेमाल किया जाता। वहीं एनआईए का यह भी कहना है कि पीएफआई कथित रूप से कई हिंसक गतिविधियों में शामिल रहा है। कॉलेज प्रोफेसर का हाथ काटना और दूसरे धर्मों को मानने वाले संगठनों से जुड़े लोगों की निर्मम हत्याएं करना इनमें शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।